आज का वीडियो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के बारे में, जिस पुस्तक में श्री परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन की वो सभी आध्यात्मिक घटनाओं के बारे में वर्णन किया है। यह पुस्तक मानव कल्याण के लिए क्रिया योग की शिक्षा देती है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। परमहंस योगानंद जी के गुरु श्री युक्तेश्वर जी कथा को आगे बढ़ाते हैं। लहड़ी महाशय ने मेरे एक मित्र के मर जाने के बाद उन्हें पुनः जीवित किया था। योगानंद जी कहते हैं, मेरे पास बैठे बच्चे तीव्र जिज्ञासा से मुस्कुरा उठे। मुझमें भी अभी काफी बचपना था। केवल तत्व ज्ञान लेने का ही नहीं, बल्कि विशेषतर कोई भी ऐसी कहानी जो लहड़ी महाशय से संबंधित हो और उनके अद्भुत अनुभवों पर मुझे श्री युक्तेश्वर जी से सुनने को मिल सकती थी। मेरे गुरुदेव ने बताना आरंभ किया। मेरा मित्र राम और मैं एक दूसरे के बिना कभी रह नहीं सकते थे। वह स्वभाव से बड़ा शर्मीला और एकांत प्रिय था। इसलिए हमारे गुरु लहड़ी महाशय के पास केवल मध्यरात्रि और प्रभात के बीच के समय में जाना पसंद करता था, जब दिन में आने वाले भक्तों के समान भीड़ नहीं होती थी। उसका घनिष्ठतम मित्र होने के कारण मुझे वह अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभव बताया करता था। उसकी आदर संगत में मुझे प्रेरणा मिलती थी। मेरे गुरु के चेहरे पर पुरानी स्मृतियों के कोमल भाव छा गए। गुरुदेव आगे कहते गए, अचानक राम की एक कड़ी परीक्षा ली गई थी। उसे हैजा हो गया। गंभीर बीमारियों में डॉक्टर को बुलाने में हमारे गुरु श्री युक्तेश्वर जी आपत्ति नहीं करते थे। इसलिए 2 विशेषज्ञों को बुला लिया गया। रोगी की सेवा की हड़बड़ी के बीच मैं मन ही मन गहराई से लहड़ी महाशय की प्रार्थना किए जा रहा था। आखिर जल्दी जल्दी मैं उनके घर गया और रोते रोते उन्हें सारी कहानी सुना दी। डॉक्टर राम को देख ही रहे हैं, वह ठीक हो जाएगा, मेरे गुरुदेव ने प्रसन्न चित्त से मुस्कुराते हुए कहा। मैं खुशी खुशी अपने मित्र की रुगड़ सैया के पास लौट आया और जब उसे देखा तो वह मरणासन था, यानी करीब करीब मरने की स्थिति में था। यह 1-2 घंटे से अधिक नहीं जी सकता, एक डॉक्टर ने निराशाजनक हाव भाव के साथ मुझे बताया। फिर मैं तुरंत दोबारा लहड़ी महाशय के पास जा पहुंचा। डॉक्टर लोग अपना काम जानते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। मुझे पक्का विश्वास है कि राम ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ने आनंद पूर्वक मेरी बात काट दी। जब मैं राम के घर पहुंचा तो देखा कि दोनों डॉक्टर वहां से चले गए थे। उनमें से एक ने मेरे लिए चिट्ठी छोड़ी थी। हम जो कुछ कर सकते थे हमने कर लिया, परंतु इसके बचने की कोई आशा नहीं है। मेरा मित्र सचमुच आखिरी सांसें लेता प्रतीत हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लहड़ी महाशय के शब्द असत्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं, परंतु राम का बुझता जा रहा जीवन दीप बार बार मेरे मन में यही विचार ला रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया। इस प्रकार विश्वास और संदेह के बीच डामाडोल मन से मैं यथाशक्ति अपने मित्र की सेवा करता रहा। अचानक चौकस होकर उसने जोर से कहा, युक्तेश्वर, दौड़कर गुरुदेव के पास जाओ और उन्हें बता दो कि मैं चला गया। मेरी अंत्येष्टि होने से पहले मेरे शरीर को आशीर्वाद देने के लिए उनसे प्रार्थना करना। इन शब्दों के साथ ही राम ने अपनी आखिरी सांस छोड़ी और प्राण त्याग दिए। मैं उसकी सैया के पास बैठा 1 घंटे तक रोता रहा। उसे हमेशा ही शांति प्रिय थी। अब उसे मृत्यु की संपूर्ण शांति प्राप्त हो गई थी। इतने में ही एक अन्य शिष्य वहां आ पहुंचा। तभी मैंने उसे अपने लौट आने तक यहीं रुकने को कहा। बेसुध सा मैं बोझिल कदमों से फिर गुरुदेव के घर की ओर चल पड़ा। अब राम कैसा है? लहड़ी महाशय ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपको जल्दी ही पता चल जाएगा वह कैसा है गुरुदेव, मैंने भावुकता के आवेश में कह दिया। कुछ ही घंटों में उसके शव को शमशान घाट ले जाया जाएगा, तब आप देख ही लेंगे। मैं फफक कर रो पड़ा और वह सबके सामने ही विलाप करने लगा। युक्तेश्वर, अपने आप को संभालो, शांत होकर बैठ जाओ और ध्यान करो। मेरे गुरुदेव समाधि में चले गए। वह दोपहर और पूरी रात अखंड निस्तंभता में बीत गई। मैं आंतरिक शांति बनाए रखने का असफल प्रयास करता रहा। भोर के समय लहड़ी महाशय ने मुझ पर सांत्वनापूर्ण दृष्टि डाली। मैं देख रहा हूं कि तुम अभी भी अशांत हो। कल ही तुमने मुझे स्पष्ट क्यों नहीं बता दिया कि तुम मुझसे राम के लिए कोई ठोस सहायता चाहते हो, वो भी किसी दवा के रूप में। गुरुदेव ने एक दिए की ओर संकेत किया जिसमें अरंडी का तेल था। किसी छोटी सी शीशी में उस दिए का तेल भर लो और राम के मुंह में उसकी 7 बूंद डाल देना।
मैंने प्रतिवाद सूचक स्वर में कहा, गुरुदेव, वह कल दोपहर से मृत पड़ा हुआ है। अब इस तेल से क्या लाभ? तुम उसकी चिंता मत करो, केवल मैं जो कह रहा हूं वह करो। मेरे गुरुदेव का प्रसन्न भाव मेरी समझ नहीं आ रहा था। मैं अभी तक शोक की भीषण वेदना से घिरा था। थोड़ा सा तेल निकालकर मैं राम के घर की ओर चल पड़ा। मेरे मित्र का मृत शरीर सख्त हो चुका था। उसकी भयंकर अवस्था की ओर ध्यान न देते हुए मैंने अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से उसके होठ खोले और बाएं हाथ से शीशी के ढक्कन की सहायता से किसी प्रकार बूंद बूंद तेल उसके पक्के बैठे दांतों पर डालने लगा। जैसे ही तेल की 7वीं बूंद ने उसके ठंडे होठों को स्पर्श किया, तभी राम का शरीर जोर से कांपने लगा। सिर से पांव तक उसकी सारी मांसपेशियां कांपती रहीं और वह आश्चर्य करता हुआ उठ बैठा। मैंने प्रखर प्रकाश में लहड़ी महाशय को देखा। वह चीख पड़ा। वे सूर्य के भांति चमक रहे थे। उठो, निद्रा त्याग दो। उन्होंने मुझे आदेश दिया, युक्तेश्वर के साथ मुझसे मिलने आओ। जब मैंने राम को उठकर अपने हाथों से कपड़े पहनते देखा और उस मरणांतक बीमारी के बाद भी हमारे गुरु के घर की ओर चलने की शक्ति उसमें आ गई थी, तो ये सब कुछ देखकर मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वहां पहुंचकर राम ने लहड़ी महाशय को साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। गुरुदेव को भी अत्यंत आनंद हो रहा था। मेरी ओर शरारती आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा, युक्तेश्वर, अब तो निश्चय ही हमेशा अपने पास अरंडी के तेल की बोतल रखोगे। जब भी किसी लाश को देखो तो उसके मुंह में वह तेल डाल देना। क्यों, अरंडी के तेल की 7 बूंदें अवश्य ही यमराज की शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त हैं। गुरुजी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं समझा नहीं, कृपया कर मेरी भूल का स्वरूप समझा दीजिए। मैंने 2 बार तुमसे कहा कि राम ठीक हो जाएगा, फिर भी तुमने मुझ पर पूरा विश्वास नहीं किया। लहड़ी महाशय समझाने लगे, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं था कि डॉक्टर उसे ठीक कर पाएंगे। मैंने केवल इतना ही कहा था कि वे उसे देख रहे हैं। मैं डॉक्टरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। आखिर उन्हें भी तो अपनी जीविका चलानी है। उसके बाद आनंद भरे स्वर में मेरे गुरु ने कहा, सदा याद रखो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा किसी को भी ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी भूल समझ आ गई है। मैंने पश्चाताप के साथ स्वीकार किया। अब मेरी समझ में आ गया कि आपका एक साधारण सा शब्द भी पूरे ब्रह्मांड के लिए बाध्यकारी है। श्री युक्तेश्वर जी की यह रोमांचक कहानी जैसे ही पूरी हुई, रांची के एक बच्चे ने उनसे प्रश्न पूछ लिया, जो बच्चे के मुख से स्वाभाविक ही था। उसने पूछा, महाराज, आपके गुरुदेव ने अरंडी का ही तेल क्यों दिया? तेल देने का कोई विशेष अर्थ नहीं था बेटा। असल में मैंने कोई प्रत्यक्ष वस्तु चाहिए थी, इसलिए लहड़ी महाशय ने पास में पड़ा तेल ही दे दिया, जो मुझ में अधिक विश्वास जगाने के लिए एक वस्तुगत प्रतीक मात्र था। गुरुदेव ने राम को इसलिए मर जाने दिया क्योंकि मैंने आंशिक संदेह किया था, परंतु वे जानते थे कि जब उन्होंने कह दिया था तो राम ठीक होकर ही रहेगा, चाहे उन्हें उसे मृत्यु के बाद भी ठीक क्यों ना करना पड़े, जो साधारणतया अंतिम बीमारी होती है। तो यह थी एक चमत्कारिक घटना जो श्री परमहंस योगानंद जी के गुरु श्री युक्तेश्वर जी और उनके भी गुरु लहड़ी महाशय के जीवन की घटना। इस पुस्तक में दी एक एक घटना बड़ी रोमांचकारी है और इसमें ऐसे बहुत से चमत्कारों का वर्णन है जो हमारे विज्ञान की पकड़ से बहुत परे है। अगर आप चाहेंगे तो परमहंस योगानंद जी की इस पुस्तक से ज्ञान की वो बातें अपनी आवाज में आप लोगों से साझा करता रहूंगा। और अगर आपको पुस्तक पढ़ने की जिज्ञासा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एनीवे, जो भी हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना।